दोस्तों, आपने इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगे जिसमें आपने सांपों को मुंह से अंडे निकालते हुए देखा होगा। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये सांप जमीन पर रेंगते हुए अपने मुंह से अंडे निकाल रहा है। सांपों को लेकर ऐसी वीडियो देखने के बाद किसी को भी लग सकता है कि सांप बाकी जीवों से काफी अलग है जो अपने मुंह से अंडे देता है। हम इंसानों के लिए सांप हमेशा से ही एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। सांप अपना वंश कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसको लेकर भी कोई खास जानकारी हम इंसानों के पास अब तक नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सांप बच्चे देते हैं, तो कुछ मानते हैं कि वो पहले पक्षियों की तरह अंडे देते हैं और फिर उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अगर आपको भी सांपों की रोचक दुनिया को लेकर काफी ज्यादा डाउट है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको सांपों के बारे में काफी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जिनको आपने शायद ही कभी सुना होगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। हम इंसानों के अंदर ही सांपों को लेकर काफी ज्यादा डर है और हम सांप को देखते ही डर जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है इस दुनिया में रहने वाले सांपों की 2500 प्रजातियों में से केवल 20 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली हैं। और इन जहरीले सांपों की प्रजातियों में से भी कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने से इंसान के अंदर जहर तो पहुंचता है लेकिन उस इंसान को कोई खास नुकसान नहीं होता। असल में इंसानों को सांपों से इसलिए डर लगता है क्योंकि सांपों को लेकर कई सारे परसेप्शंस लोगों के बीच होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सांप अपनी आंखों में तस्वीर ले लेता है और फिर नागिन आकर अपने नाक का बदला लेती है। सांप को लेकर डर की एक बहुत बड़ी वजह सिनेमा भी है, जिसमें दिखाया जाता है कि सांप इंसान को दौड़ाता है, काटता है, नाग नागिन का जोड़ा बदल लेता है। इन्हीं तमाम बातों की वजह से इंसानों को सांपों से डर लगता है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता है। काटने की अधिकतर घटनाएं गलती से उन पर पैर पड़ जाने के कारण ही होते हैं। सांपों को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आपने सुनी होगी कि सांप सिर्फ अंडे देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इस दुनिया में मौजूद 70% सांपों की प्रजातियां भले ही अंडे देती हों, लेकिन 30% प्रजातियां ऐसे भी हैं जो अंडे नहीं देती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये मादा सांप कैसे बच्चे दे रहे हैं। असल में सांपों को लेकर लोगों की आम धारणा यही है कि ये सिर्फ अंडे ही देते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि सांप अपने मुंह से अंडे निकालते हैं, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में ही दिखाया कि किस तरह से एक सांप अपने मुंह से अंडे निकाल रहा है। इस वीडियो में जो सांप आपको अपने मुंह से अंडे निकालता हुआ दिखाई दे रहा है वो दरअसल उसके अपने अंडे नहीं है। इस सांप ने एक पोल्ट्री फार्म में घुसकर मुर्गे के इतने अंडे खा लिए कि इसको रेंगने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए इसको अपने मुंह से इन अंडों को बाहर निकालना पड़ा। अगर ये ऐसा नहीं करता तो ये ठीक से रेंग भी नहीं पाता। दोस्तों, सांपों की एक खूबी ये भी होती है कि वो किसी भी चीज को कच्चा चबा जाते हैं और अगर अंदर जाकर उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वो उस खाने को अपने मुंह से उल्टी करके बाहर भी निकाल देते हैं। दुनिया भर के सांप मेंढकों, छिपकलियों, पक्षियों, चूहों और अपने से छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। फिलहाल वापस मुद्दे पर आते हैं। वो सांप जो बिना अंडे दिए अपने बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें विविपरस सांप कहा जाता है। ये विविपरस सांप ज्यादातर उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां मौसम काफी ज्यादा ठंडा होता है। इन सांपों का खून काफी ठंडा होता है और ठंडी जगहों पर रहना ही इन सांपों की पहली पसंद होती है। अब बात करते हैं उन सांपों की जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले सांपों को ओविपरस सांप कहा जाता है। इन सांपों के अंडों में एक कठोर शेल मौजूद होता है जो कि इन्हें टूटने से बचाता है। ये सांप अपने अंडे छिपा कर रखते हैं। आमतौर पर सांप अपने अंडों को कूड़े या ढीली मिट्टी के नीचे एक खोखले ट्रंक या अपने बिलों में रखता है। इंसानों में फिजिकल तौर पे नर मादा से अधिक ताकत और विशालता होते हैं, लेकिन सांपों की दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांपों में मादा सांप नर सांप से ज्यादा विशाल और ताकतवर होते हैं। मादा सांप का विशाल होना ज्यादा से ज्यादा अंडे देने और बच्चे पैदा करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। यही वजह है कि छोटे नर सांप सेक्स के साथी के तौर पर विशाल मादा सांप तलाशते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि सांपों को तो ठीक से दिखाई तक नहीं देता, तो ऐसे में वो यौन संबंध के लिए बड़ी मादा को कैसे तलाशते हैं? दोस्तों, अब तक सांपों को लेकर जितनी भी रिसर्च हुई है उससे इस बात का पता चला है कि सांपों में सेक्स की ख्वाहिश जताने की पहल मादा करते हैं। जब मादा सांप को सेक्स करने की इच्छा होती है तो वो अपने अंदर से फेरोमोन नाम का हार्मोन छोड़ते हैं। इस हार्मोन की वजह से ही नर सांप मादा सांप की तरफ खींचे चले आते हैं और ये हार्मोन ही नर सांप को बताते हैं कि वो मादा सांप कहाँ है जिसके साथ वो सेक्स कर सकते हैं। नर सांप के लिए किसी मादा सांप के साथ सेक्स करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि एक बार में कई नर सांप एक मादा सांप के साथ सेक्स करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद इन सांपों में मादा सांप के लिए भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो जीतता है मादा सांप उसी नर सांप के साथ सेक्स करते हैं ताकि उससे पैदा होने वाले बच्चे ताकतवर हों।
वेल, सांपों का सेक्स करने का अंदाज भी काफी निराला होता है। ये मौसम के हिसाब से सेक्स करते हैं। भारत में आमतौर पर सांप अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ही सेक्स करते हैं, क्योंकि इन महीनों में हल्की सर्दी होती है। और सांप केवल ऐसे मौसम में ही सेक्स करते हैं जब हल्की सर्दियां हों, क्योंकि सांपों का खून काफी ठंडा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सांपों से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताई, जिनके बारे में शायद आप पहले से जानते नहीं होंगे। दोस्तों, सांप को लेकर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।